पेट के लिए करते थे टेलीफोन बूथ पर काम। विजय सेतुपति रिजेक्शन झेलकर ऐसे बने साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार। तमिल फिल्मों के स्टार विजय सेतुपति का जन्म 16 जनवरी को आता है। अपने 45वें जन्मदिन के मौके पर हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो कि आपको जरूर इंस्पायरिंग करेगी। विजय सेतुपति ने एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होते हुए भी छोटे मोटे काम करके जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में एक जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। आज वो तमिल के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये कहावत साउथ फिल्मों के स्टार विजय सेतुपति पर एकदम फिट बैठती है। एक आम आदमी आम जनता के बीच से उठकर कैसे जूनियर आर्टिस्ट से तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बने, उनकी कहानी बेहद इंस्पायरिंग है। विजय सेतुपति की कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो हीरो या एक्टर बनने का सपना लिए हर साल फिल्मी दुनिया का रुख करते हैं लेकिन हिम्मत हार जाते हैं। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत और शिद्दत की जाए तो उसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता और ये बात विजय सेतुपति ने साबित करके दिखाई है। करियर से लेकर जिंदगी में तमाम तरह के रिजेक्शन, छोटे मोटे काम करके और ताने सुनकर भी विजय सेतुपति ने खुद को कभी टूटने नहीं दिया। 16 जनवरी को विजय सेतुपति का 45वां बर्थडे आता है, तो आज हम उनकी पूरी कहानी, पूरी जर्नी आपको बताने वाले हैं। विजय सेतुपति शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। पिता चाहते थे कि विजय सेतुपति इधर उधर मन भटकाने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाए और फिर कोई एक अच्छी सी नौकरी कर ले, लेकिन विजय सेतुपति का चंचल मन कभी समझ ही नहीं पा रहा था कि उन्हें करना क्या है, लेकिन परिवार को सहारा भी देना है। ऐसे में विजय सेतुपति ने हर तरह का छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। विजय सेतुपति ने पॉकेट मनी के लिए कभी कैशियर का काम किया तो कभी फोन बूथ पर ऑपरेटर भी रहे। कुछ समय तक विजय सेतुपति ने एक सेल्समैन की तरह भी नौकरी की। इन कामों के साथ साथ विजय सेतुपति ने पढ़ाई भी जारी रखी और कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर लिया। विजय सेतुपति के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने छोटे भाई बहनों को भी सहारा देना था। इसलिए विजय सेतुपति ने कॉलेज की पढ़ाई के बाद अकाउंटेंट की नौकरी पकड़ ली और फिर कुछ समय के बाद दुबई चले गए। विजय दुबई में इंडिया के मुताबिक 4 गुना कमा रहे थे, पर उनके दिल की संतुष्टि नहीं मिली। विजय सेतुपति 2003 में वापस इंडिया आ गए। यहाँ वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने मार्केटिंग का काम भी किया। इसी दौरान विजय सेतुपति कोथुपर्री का पोस्टर देखा। ये एक मूवी का नाम है कोथुपर्री, ये एक मूवी का नाम है, तमिल मूवी का नाम। इसका उन्होंने पोस्टर देखा और यहीं से मन में एक्टिंग का कीड़ा जग गया। लेकिन कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। विजय सेतुपति को भी एक्टर बनने के लिए खूब ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। वो जहाँ भी ऑडिशन देने के लिए जाते अपनी तस्वीरें छोड़कर आ जाते, लेकिन वो तस्वीरें फिल्म मेकर्स तक पहुँचती ही नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि विजय सेतुपति को एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट के रोल के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया था। यही नहीं, उन्हें कई फिल्मों से रिप्लेस भी कर दिया गया था, पर विजय सेतुपति ने हिम्मत नहीं हारी। विजय सेतुपति पर एक्टर बनने का जो जुनून था वो इस कदर सवार था कि उन्होंने टीवी सीरियलों में काम करने का फैसला कर लिया। विजय सेतुपति ने टीवी सीरियल्स में काम करने के अलावा फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर और जूनियर आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की। कुछ साल तक उनकी एक्टर बनने की जो जद्दोजहद थी वो जारी रही, लेकिन 2012 में विजय सेतुपति का करियर पूरी तरह से पलट गया। उस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई जो सुपर हिट रही। विजय सेतुपति को उनके करियर का पहला लीड रोल 2011 में मिला। तब वो थिनमाकू पारुवाकटू, ये एक मूवी का नाम है, सॉरी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा, ये तमिल लैंग्वेज में है। तो इस फिल्म में वो नजर आए। इस फिल्म ने उस साल 3 नेशनल अवार्ड जीते थे। इसके बाद में विजय सेतुपति की जो फिल्में रिलीज हुई वो ज़्यादातर हिट फिल्में ही रही। इन फिल्मों ने विजय सेतुपति को तमिल सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शुमार कर दिया और फिर
यहाँ से उनकी गाड़ी ने वो रफ्तार पकड़ी जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, और आज वो किस मुकाम पर है आज हम सभी जानते हैं। तो ये थी विजय सेतुपति की कहानी। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।